हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद भावना दलाल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -2 2 एंड बी 2 and 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए एंड बी 2 पॉइंट गिवन है और जो लाइन है जिस लाइन पे ये 2 पॉइंट गिवन है, 2 पॉइंट है मीन्स एक एंडिंग पॉइंट एक स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये क्या है, ये 4 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। 4 पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। हम इसको किस रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस रेशो में, तो एक्स किस रेशो में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्स से पहले क्या बचा 1, लास्ट में क्या है 1 2 3, तो क्या बच जाएगा 1:3। अब वाई है, वाई किस रेशो में, उधर भी 1 2 उधर भी 1 2, क्या बनेगा 2:2। अब जेड है, जेड क्या बनेगा 1 2 3 3:1। हम इसको 2:2 भी लिख सकते हैं और 1:1, 2 1 जा 2, 1:1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम वही सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो ए हमारे पास गिवन है -2 and 2 एंड बी हमारे पास गिवन है 2 and 8। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, x1 y1 x2 एंड y2। और रेशो हम पहले निकालेंगे x क्या है हमारे पास 1:3 मीन्स m1 एंड m2। अब सेक्शन फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, m की वैल्यू अगर 1 होगी तो x2 होगा प्लस m2 होगा तो x1 होगा, अपोजिट हो जाएगा मीन्स, और नीचे हो जाएगा m1 प्लस m2। ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। समझ आया, तो इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू पुट कर देते हैं। हमें क्या फाइंड आउट करना है, x m1 क्या है 1 इंटू, कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई होगा, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 प्लस m2 3 इंटू x1 -2 अपॉन 1 प्लस 3। ऐसे ही m1 प्लस y2 8 प्लस m2 y1 अपॉन 1 प्लस 3। मैंने जो ये वैल्यू आपको ऊपर गिवन है ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी है। अब हम इसको सोल्व करेंगे, हम निकालेंगे x 2 1 जा 2 3 2 जा 6, माइनस का 2 है तो माइनस का 6 अपॉन 3 प्लस 1 4। ऐसे ही 8 1 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 3 प्लस 1 4। अब ये x की वैल्यू आ जाएगी -6 प्लस 2, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें क्या बचेगा 4, लेकिन बड़ी संख्या के सामने क्या माइनस, तो -4/4। 8 प्लस 6 14/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 2 जा 2 7 जा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएंगी हमारे पास -1 एंड 7/2। समझ आया। अब हम निकालेंगे y पॉइंट, y कोऑर्डिनेट के अंदर हमें क्या लेना है, रेशो 1:1, a एंड बी सेम रहेगा। तो वही सेक्शन फॉर्मूले के अंदर y की वैल्यू है 1:1 एंड a की वैल्यू हमें क्या थी -2 2 एंड b की वैल्यू 2 and 8। वही सेम x1 y1 x2 एंड y2 m1 एंड m2। फॉर्म से वही सेक्शन फॉर्मूला, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 इंटू, अगर m1 था तो x2 था, x2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू x m2 है तो y x1 -2 अपॉन 1 प्लस 1। ऐसे ही m1 y2 m2 y1 अपॉन 1 प्लस 1। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 -2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस 1 2, 8 1 जा 8 2 1 जा 2 अपॉन 2। तो 2 में 2 गए 0/2 और ये 10/2, 2 5 जा 10। तो 5 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0 and 5। y की वैल्यू हमारे पास आई 0 and 5। अब हम निकालेंगे z के अंदर, तो z का रेशो क्या है 3:1।
1। ए और बी वही सेम, ए और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है -2 एंड 2 एंड बी की वैल्यू है 2 एंड 8। m1 m2 x1 y1 x2 एंड y2। वही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे जेड के अंदर। m1 3 इंटू x2, अगर m1 है तो x2 हो जाएगा 2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1, यहाँ पे आएगा -2 क्योंकि m1 x2 m2 x1 -2। ठीक है, ये हो जाएगा 3 + 1, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 -2 1 जा -2 अपॉन 3 + 1 4, 8 3 जा 24 2 1 जा 2 अपॉन 3 + 1 4। ये 6 में 2 गए 4/4, 24 + 2 20, 6/4, 4 से 4 कैंसिल, 2 13 2 जा क्या बचेगा, जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 एंड 13/2। तो मैंने एक्स वाई एंड जेड तीनों वैल्यू निकाली है। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी -1 एंड 7/2, वाई की वैल्यू आई 0 एंड 5 एंड जेड की वैल्यू आई 1 एंड 13/2। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।